पूरे बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। पटना ज़िले में भी जो आंकड़े चुनाव आयोग से प्राप्त हुए हैं 90% से ज़्यादा ना सिर्फ वितरण हो चुका है बल्कि अब जमा भी होने लगा है। हमारे साथ पटना के जिलाधिकारी मौजूद हैं। ये बताइए सर, पटना ज़िले में कैसा चल रहा है? कई तरह के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, फॉर्म नहीं बंट रहा है, वापस नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ये बताइए, क्या चुनाव आयोग ने पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये कुछ नए कागजात ऐड करने के लिए जो 11 ऑप्शंस हैं, उसके अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, क्या कुछ ऐड हुआ है? क्या कुछ निर्देश आया है सर? देखिए, पटना जिला में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आज मैंने खुद विशेषकर शहरी क्षेत्र में विशेषकर हम लोग कई योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कब तक बांटना है, कब तक वापस करना है, स्लम एरिया का क्या तरीका है, अपार्टमेंट्स का क्या तरीका है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से काम चल रहा है। मैं चज्जूबाग एरिया में कई जगह घूमा था, लगभग 90% लोगों को फॉर्म मिल चुका था और 50% के ऊपर लोग जमा भी कर चुके हैं। इसी अपार्टमेंट में अगर हम बात करें, अभी केयर टेकर से बात हुई, पर्याप्त फॉर्म्स, एम्प्टी फॉर्म्स इनको अतिरिक्त भी इन्होंने रखा हुआ है और सब लोगों को उन्होंने दे दिया है। उसमें कई लोग वापस भी कर दिए, कुछ लोग 1-2 दिन का समय मांगे हैं क्योंकि बाकी लोग और अन्य लोग परिवार का आना है। अगर फॉर्म कम पड़ रहा तो केयर टेकर का अतिरिक्त फॉर्म भी अपार्टमेंट के केयर टेकर को दिया गया है। तो कहीं दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ हम पूछ रहे हैं, ऐसे रास्ते में जहाँ जहाँ हम रुके हैं, कई लोगों से पूछें, लगभग सब लोगों ने कहा कि मिल गया है और वो लोग वापस करने की कुछ लोग कर दिए हैं, 50% लोग, और बाकी लोग वापस करेंगे। तो मुझे लगता है कि और 2-3 दिन में लगभग सब एरिया में जो भी कम बेसी हो, जो भी छूटा हुआ वो भी कवर हो जाएगा। कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां टीम पहुंची ही नहीं है। मैंने देखा पिछले सप्ताह कई ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया यारपुर पुल के नीचे या फिर कौशल नगर, वहां बीएलओ या फिर जो नगर निगम की टीम है वो पहुंची ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं, लोग अवेयर ही नहीं है। देखिए, पिछले सप्ताह की बात तो बहुत दिन हो गया। प्रतिदिन हमारा टीम कई एरिया को कवर करते जा रही है और प्रतिदिन में कवरेज जो है हमारा अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। अब ये है कि जो समय है उसमें प्रतिदिन हम लोग अतिरिक्त एरिया कवर करते जा रहे हैं। बिल्कुल समय सीमा के अंदर प्रत्येक मोहल्ला में हमारा टीम पहुंचाएगा। हमें आपके माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि एम्प्टी फॉर्म्स, खाली फॉर्म्स जो वितरण हो रहा है उसको भी आप भर करके दे दें, वो जायज़ है। किसी प्रकार का फॉर्म में नहीं आए। जो खाली फॉर्म्स नगर निगम के सफाई कर्मी आपको दे रहे हैं उसको भी आप भर करके दे दें, वो भी जायज़ है। उसको बीएलओ के पास पहुंच जाएगा और एंट्री आपका हो जाएगा। दूसरा, अभी जो आपके इलेक्टरल रोल में नाम है उसका सत्यापन का कार्य चल रहा है। अभी कोई करेक्शन, बूथ बदलाव या नया नाम जोड़ने का प्रक्रिया अभी नहीं चल रहा है। भले आप ऑनलाइन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी बंद है कार्य। इसको भी आपको समझना चाहिए क्योंकि कई लोगों को जिज्ञासा है कि भाई हम तो जो फॉर्म मिल रहा है उसमें हम बूथ नंबर क्या जिसमें हम जाना चाहते हैं वहाँ लिखें, या ऐसा भी लोगों का पूछताछ लोग कर रहे हैं कि जो हम करेक्शन नाम में करना चाहते हैं क्या हम वो नाम लिखें। ऐसा कोई बात नहीं है। आपको यथास्थिति जो हैं आप लिखिएगा। अब जैसे इलेक्ट्रल रोल में पहले से है वैसे ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अपना आपका बूथ नंबर चेंज होगा ना नाम चेंज होगा। 25 जुलाई तक यही काम चल रहा है कि भाई आप जहां हैं वहीं के बूथ के डिटेल्स के साथ प्रकाशित हो जाएगा। अगस्त और सितंबर महीना में आपकी जो भी असुविधाएं हैं, चाहे आपत्तियां होंगी, नाम करेक्शन, बूथ में आप एक बूथ से दूसरा जगह जाना चाहते हैं, आपका फैमिली शिफ्ट हो गया, ये काम होगा। अब हम लोगों का काम है कि मान लीजिए इसी अपार्टमेंट में कुछ लोग दूसरे जगह से आकर के बसे हैं तो उनके नाम तो उस बूथ में होगा। हम कह रहे हैं कि आप उसको भी भर करके दे दीजिएगा ताकि पहले रोल में आ जाएगा। अगस्त और सितंबर महीना में वहाँ से यहाँ लाने का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ये जो एम्प्टी फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, ये इसके साथ कोई कागजात भी चाहिए या फिर ये जनरल फॉर्म भर के यूं ही दे दें बगैर किसी कागजात? अभी जो हैं कागजात, अब अगर आप दे सकेंगे तो ठीक है, या तो आप जो फॉर्म है जो फर्स्ट पेज और ये जो हस्ताक्षर तक आप भर दें, भर करके वापस कर दें बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के।
अभी तत्काल दे देंगे तो ठीक है, वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि बाद में हम लोग फॉर्म्स डॉक्यूमेंट लेंगे तो, लेकिन अभी कम से कम हम ये फॉर्म हस्ताक्षर के साथ ले लेंगे, ले करके सबका नाम ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। तो अगस्त और सितंबर महीना में दावा आपत्ति के समय में हम लोग दस्तावेज कलेक्ट करने का या उसके बारे में लोगों को बताएंगे और कलेक्ट करके उसका निराकरण करेंगे। कोई निर्देश आया है, ये जो 11 ऑप्शन हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ नए बदलाव, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के लिए आपको निर्देश आया है कुछ? ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी निर्देश थे और अभी हैं, उसको लगातार हम लोग सोशल मीडिया, अपना वेबसाइट और अपने जो सोशल मीडिया, अपने मीडिया रिलीज के माध्यम से बता रहे हैं। इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भी उपलब्ध हैं, और अगस्त और सितंबर महीना में जैसे ही दावा आपत्ति का समय होगा मैं आपको संबोधित करूंगा और बताऊंगा। इस पर अभी तत्काल इस पर सर आधार कार्ड भी नंबर देना है, जैसे ये फॉर्म है इस पर दिया हुआ है, ये वैकल्पिक है, आधार संख्या भी देना है। जो फॉर्म है उसमें जो डिटेल्स हैं उसमें ये भी एक कॉलम है, आधार संख्या वैकल्पिक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिलाधिकारी और खुद अपनी टीम के साथ एक शहरी क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र के लोगों को इन्होंने स्पष्ट मैसेज मेरे माध्यम से दिया है। यहाँ पर सर ये देखिए सर, यहाँ पर इतने फॉर्म्स रखे हुए हैं, ये सारे फॉर्म्स यहाँ रखे हुए हैं। किसी को अगर नहीं मिले तो ये फॉर्म ले सकते हैं, जिसको अगर डोर टू डोर नहीं मिला है वो यहाँ से ले सकते हैं। इस पूरे शहर में अपार्टमेंट्स या जो बड़े अपार्टमेंट में हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्म्स दे दिया है, क्योंकि एम्प्टी फॉर्म्स हैं, तो किसी का अगर कम पड़े या किसी का अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग हैं, हम लोग तो एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं, हर घर में 4 लोग 5 लोग दे रहे हैं, अगर कहीं की मांग रखने 13 लोगों को हमको चाहिए तो आप वो प्राप्त कर सकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप अपने बूथ से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने बूथ से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अलग अलग अपार्टमेंट्स में केयर टेकर के पास भी रखा हुआ है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम है वो पूरी गहनता के साथ चल रहा है। प्रशासन, नगर निगम, तमाम टीमें, बीएलओ के, और वो निरीक्षण कर रहे हैं। पटना की स्थिति ये है कि पटना के जिलाधिकारी खुद फील्ड में निकल करके और अपार्टमेंट्स में एक एक मोहल्ले में जा कर के और बूथ लेवल पर ये एक तरह से पुनरीक्षण कर रहे हैं कि क्या बीएलओज मतदाता पुनरीक्षण का काम सही तरीके से कर रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।